सज्जनों, देवी महाभागवत द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय का सत्यवती को देखकर राजा शंतनु का मोहित होने का शेष भाग आगे कथा सुनिए। तब कामा तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवता राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे निर्विशेष, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सके, मैं उससे आपके अधीन कर दूं। हे निरपोतम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही सही बतलाइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है। इस समय किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन चले गए और चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार ही राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता के इच्छा अनुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजिगर्थ ब्राह्मण का श्रेष्ठ पुत्र था जो सुनसेब नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा युग में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था। ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है। यदि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपका साध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूँगा। हे राजन, आप बतलाइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपके अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। सूर्य बोले। अपने पुत्र गांगे का वचन सुनकर महाराज शंतनु मन में लज्जित होते हुए उसे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यदि तुम बलवान, स्वाभिमान, रण स्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथा भी केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूंगा। यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इसी कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कहूँ। सूर्य बोले। यह सुनकर गांगे ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बतलाइए। मैं प्रसन्नतापूर्वक उससे संपन्न करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गांगे से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गांगे विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगापुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे। गांगे बोले, हे परतम, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूंगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इससे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगे बोले, आपकी यह कन्या मेरी माता है। मैं राज्य नहीं करूंगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गांगे बोले, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा।
मेरा यह वचन सर्वदा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सूजी बोले, गांगे के द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा संतनों को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इसी प्रकार राजा संतनु ने पीरिया सत्यवती से विवाह कर लिया। वे निपसे संतनु पूर्व में सत्यवती से ब्याज का जन्म नहीं जानते थे। बोलो भगवती माता की।